जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुलक को निकालना सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर में आता है प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह से आप लोग के एग्जाम में दिया रहेगा प्यारे बच्चों, और वहां पर बोलेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि बहुलक का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो बहुलक का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं कि बहुलक कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7 में भी दिया था, लेकिन वो अलग लॉजिक होता है। लेकिन यहां पर जो हम लोग सीखेंगे वो अलग लॉजिक होगा। यहां पर हम लोग सूत्र के सहारे निकालेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए, कुछ मैं आप लोग को पॉइंट को समझा रहा हूं कि बहुलक का मतलब क्या होता है। आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करेंगे आज के बाद कि प्यारे बच्चों बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए, कुछ उदाहरण मैं लेता हूं। जैसे कि यहां पर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया प्यारे बच्चों। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों, वहां पर गलती नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ रहा है कि दिए हुए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोग को देखना है कि सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर जी, सबसे ज्यादा आने वाली संख्या जो हमारी है 2 है, तो इसका बहुलक जो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे कि 2 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर 5 नंबर में आएगा तो इसको आप लोगों को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, 5 नंबर वाला सवाल है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन आता है बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखिएगा, आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुलक का जो फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला में जो चीज यूज होते हैं उसके बारे में यहां पर समझते हैं सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए बहुलक, यहां पर बहुलक बराबर सबसे पहला सूत्र जो हमारा होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f2 और माइनस f0 और सभी के गुना में h होता है प्यारे बच्चों। इसको बिल्कुल यहां पर अच्छे से याद रखना है। एक बार और इस फॉर्मूला को देखिए कि यल प्लस f1 माइनस f0 और बटा में 2f1 माइनस f2 और माइनस f0 और सभी के गुणा में h। अब यहां पर चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर समझते हैं कि सबसे पहले यहां पर यल क्या होता है। तो यल जो हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहां पर बिल्कुल आप लोग को सीख जाना है कि यहां पर बहुलक वर्ग कौन सा होगा। पहले इसको देख लीजिए, मैं आप लोग को वहां पर ले चलता हूं। फिर h बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, f1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और f0 जो होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संख्या, और f2 जो हमारा होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की संख्या। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा सूत्र है, अगर इनको हम नहीं पहचान पाएंगे कि कहां पर है, तो क्या हम सवाल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर ढूंढते हैं कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो यहां पर देखिए बच्चों, बहुलक वर्ग कौन सा होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है परिवार की माप और नीचे दिया है परिवारों की संख्या। तो यहां पर देखिए, परिवार के माप में यहां पर क्या दिया है, 1 से 3 दिया है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, और नीचे वालों को बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग बारंबारता। तो नीचे आप लोग को क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कहेंगे सर जी कि सबसे बड़ी संख्या तो हमारी ए वाली है, 8 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है ना प्यारे बच्चों, नीचे देखना है, जो सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक, ऊपर से नीचे तक बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा है प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग लिखते हैं अब थोड़ा सा, बहुलक वर्ग कौन सा है। तब कहेंगे सर जी 3 से 5 वाला हमारा बहुलक वर्ग है। तो यहां पर अब सवाल आता है प्यारे बच्चों कि यहां पर यल का मान क्या होगा। तो यहां पर चलिए इसको हम लोग आराम से लिखते हैं। तो यल बराबर देखिए हमारा क्या होगा। तो यल बराबर यहां पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहां पर बहुलक वर्ग हमारा यही ना है प्यारे बच्चों। तो निम्न मतलब क्या होता है कि छोटी संख्या। तो यहां पर देखिए बहुलक वर्ग की निम्न संख्या, तो यहां पर छोटी संख्या क्या है, तो 3 है। तो यल का मान प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं यहां पर h की ओर। तो h क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए h बराबर क्या लिखा है
कि वर्ग, यहाँ पर वर्ग अंतराल की माप। यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल की माप हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया है 3 से 5 ना, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 में से 3 को घटा लेंगे, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो h बराबर कहेंगे सर जी की 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए f1 है, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर f1 बराबर सबसे पहले समझिए बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो प्यारे बच्चों बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, तो यही इसको हम बोले हैं कि बारंबारता होगा, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए f1 का हमारा मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो f1 का मान हमारा हो जाएगा 8 हो जाएंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए f0 है, तो f0 का मान कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी f0 का जो हमारा मान होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संख्या, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर ठीक यहाँ पर पहले की संख्या यानी कि जो हमारे f1 है ई हमारा, तो f1 के ठीक पहले की संख्या कितनी है, तो कहेंगे कि सर जी 7 है। तो यहाँ पर हमारा f0 का मान कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएंगे। अब f2 का मान हमको ढूंढना है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों f2 का मान क्या है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद की संख्या, तो ठीक बाद की संख्या कितना है, तो 2 है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 है। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है, अब इस फार्मूला पर रखना है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर फार्मूला पर रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला हम लोग कि बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर तो क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बार बोलिए यल प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f2 माइनस f0 और सभी के गुणा में क्या होता है प्यारे बच्चों, h होता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं बारी बारी से, सभी का मान आराम से रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर यल का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी यल का मान तो हमारा यहाँ पर 3 है। f1 का मान कितना है, तो देखिए f1 का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखिए। अब f0 का मान कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पर 7 रखिए। अब नीचे आइए, यहाँ पर 2 तो पहले ही से है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और बीच में गुणा है। f1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रखेंगे। f2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो f2 का जो हमारा मान है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए f0 का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी f0 का मान हमारा यहाँ पर माइनस यहाँ पर 7 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पर है ये है और f0 का मान 7 है। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर कि हमारे h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 2 है। अब इसको आराम से हम लोग सोल्व करेंगे, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 है, तो 3 प्लस लिखिए। अब देखिए 8 में से जब 7 घटेगा प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएंगे। और माइनस माइनस होता है प्लस, और चिन्ह किसका लगता है प्यारे बच्चों, तो माइनस का लगता है। तो यहाँ पर देखिए -2 -7 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, -9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुणा हमारा क्या है, 2 है, सभी के गुणा में 2। अब आइए इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जब इसको घटाएंगे 16 में से जब 9 घटेगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो 7 बचेगा। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। और जब ब्रैकेट टूटता है तो गुणा आता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही से गुणा उपलब्ध है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, गुणे यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको चलिए सोल्व करते हैं। इसके नीचे 1 छिपा है प्यारे बच्चों, ये क्या कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 प्लस, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 2 बटा में 7। इसके नीचे भी 1 छिपा है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न के जोड़ दिशा हो गया, 1 और 7 का एलसीएम निकालिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 ही होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका भाग करते हैं, तो 7 बार में कटेगा और 70 के 21 हो जाएंगे। और 21 अब यहाँ पर देखिए इसमें भाग करेंगे तो 7 बार में कटेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 ही हो जाएंगे। तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 21 2 हो जाएगा 23, और 23 बटा में 7। अब क्या करना है प्यारे बच्चों की, यहाँ पर भाग करना है, तो भाग आप लोग को आना ही चाहिए। अब किसी भी क्लास में चले जाएं, भाग आप लोग का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 23 बटा में 7, यहाँ पर भाग कर दिए हम लोग, यानी कि 7 से 23 में भाग कर दिए। तो देखिए कितने बार में कटेगा, तो 70 के 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको घटाइए,
घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 कट गया। अभी क्या हमारा कटेगा क्या, तो शेषफल लिखेंगे नहीं, यहाँ पर दशमलव आराम से बैठाइए और दशमलव बैठा के यहाँ पर 0 उतार सकते हैं। तो कहेंगे सर जी 7 दूना के 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 7 दूना के 14 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो 14 लिख दिया। अब कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा प्यारे बच्चों। कैसे बच गया, तो ये हासिल दिया तो 10 हो गया, 10 में ले 4 घटाएंगे तो 6 ना बचेगा, बिल्कुल 6 बचेगा। अब यहाँ पर 1 हो गया तो 0 कट गया। अब दशमलव फिर 0 बैठाइए तो 8 साथे कितना होता है प्यारे बच्चों, 56 होता है। तो यहाँ पर 8 बार में कितना हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। तब यहाँ पर फिर घटाइए, हासिल दिया 10 में ले 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा। अब चाहे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम कटाए ना प्यारे बच्चों तो आ गया 3.28। तो यहाँ पर देखिए बहुलक बराबर ऐसे लिख देंगे, बहुलक बराबर 3.28, यही आंसर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों और कटाने का मन कर रहा है तो कटाइए, और नहीं तो यहीं पर अपना आंसर लिख दीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यह था हमारा बहुलक। आशा करते हैं प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन था आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।